सादिया है माँ, मैं एक तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहले भी कहा था और अभी आप ना कहीं भी बैठते हैं कोई चीज नहीं सीखते। मैंने आपसे सीखा था बॉयल एग वाला। मीरा माशाल्लाह डेली बॉयल एग खाती है और उसकी हाइट में ना शायद ये मुझे साइकोलॉजिकल है या वाकई उसका है कि उसकी हाइट में बकायदा फर्क महसूस हुआ कि वो डेली अब बॉयल एग। उनको मैंने कहा शर्मीन आंटी जैसी हाइट चाहिए तो आपने ये करना है। तो ये है आप जहाँ बैठेंगे वहाँ कुछ नया सीख के उठते हैं। सीखते तो रहते तो बस अमल रहना चाहिए आपके अंदर, ये चाह रहनी चाहिए कि मुझे सीखना है। वरना अगर आपने कह दिया मैं मुकम्मल हूँ तो फिर दुनिया ही खत्म। और सबको याद हो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, गांधी जी जो सोचोगे वो होगा। भाई आप ये मैनिफेस्टो था, बिल्कुल ख्वाब हमेशा बड़े देखो। ये नहीं कि हाय मुझे जब देखना है तो ख्वाब बड़े देखो, क्योंकि देने वाली जात तो उसकी है, वो अपने हिसाब से देगा से हमेशा अच्छी बात निकालो। सब कहते थे। और कभी कोई गलत बात हो जाए फौरन डांट पड़ती थी कि हमेशा मुंह से जो है ऐसी फजूल बातें निकालोगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का तरीका है। आप जो बोल रहे होते हैं वही आप सोच रहे होते हो, वही होता है साइकोलॉजिकली। अच्छा बोलते भी वही है जो हम सोच रहे होते हैं, जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो। बट इट वर्क्स। हम शुरू कर रहे हैं जी। अच्छा, कोकोनट। मेरी अम्मी को स्किन केयर का भी बहुत शौक है। अच्छा। और बहुत कॉन्शियस है अम्मी हमेशा से। तो मैंने उस ज़माने में इतनी नई क्रीम्स आती थी। वैसे जब नाइट क्रीम्स आना शुरू हुई तो अम्मी ने वो भी फिर लेना शुरू की, लेकिन अम्मी को मैंने बचपने से एक चीज़ करते हुए देखा है, कोकोनट ऑयल। अच्छा। और वो कभी मार्केट से अम्मी ने खरीदा, एम्प्रेस मार्केट जाती थी अम्मी बचपने से, और वो उसको पूरा वो निकलवा के फ्रेश जो कोकोनट ऑयल है वो लेकर आती थी। वो अम्मी को मैंने अपने फेस पे लगाते हुए देखा है, वो हमने फेस पे, चेहरे पे। लेकिन उसके अलावा अम्मी ने सफाइयों के लिए भी कोकोनट ऑयल रखा। ये मल्टी पर्पस था कोकोनट ऑयल जिंदगी भर हमारे घर में, क्योंकि अम्मी को ऑब्सेशन है कि अम्मी के जो किचन बार्स हैं और जो आइलैंड का जो मार्बल टॉप होता है और जो लकड़ी के दरवाजे हैं जो जिन पे डिजाइन बना होता है, कहीं मट्टी ना नजर आए या कोई स्टेन नजर ना आए। तो अम्मी की, जैसे हम 5 बहनें हैं, 5 बहनों में एज गैप है, तो ऑर्डर वाइज जैसे जैसे जिसका जो टाइम आता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। मासी नहीं करेगी ये जो आपके घर में हेल्प आती है वो नहीं करेगी, बेटी जो उस एज की है उसने मार्बल टॉप्स कोकोनट ऑयल से पूरे साफ करने हैं। रोज जब सफाई हो जाए उसके बाद मार्बल टॉप पे लगाना है, पूरा रगड़ना है ऑयल से, तो वो चमकते रहते थे। अम्मी को चमकते हुए मार्बल टॉप्स अम्मी को देखने होते थे कि शाइनी हो। और हफ्ते में एक दफा दरवाजे साफ होते थे कोकोनट ऑयल से, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी जो पॉलिश होती है वुड की वो इंटैक्ट रहती है, वो खराब नहीं होती, वो फेड नहीं होती, वो रफ नहीं होती, नहीं होता। और कोकोनट ऑयल से नहीं होता। सिटी अम्मी यूज्ड टू लिव इधर ही कराची में। We've always lived in Karachi. That's the problem. If you put oil on furniture or anywhere, ना dust फौरन ठहर जाती है। नहीं, लेकिन मिकदार कम होगी। हल्का सा इतना नहीं लगाएं उसको कि पूरा। मैं क्या करती हूँ, मैं स्प्रे रखती हूँ एप्पल साइडर विनेगर, वो जो भी वो वुड को स्टेन करेगा। ऑयल से स्टेन आप तो विनेगर लगा ही नहीं सकते। विनेगर लगाएंगे तो नींबू काटे तो उसका स्टेन आ जाता है, मार्बल की पॉलिश खत्म हो जाएगी। विनेगर किसी भी एसिडिक चीज को आप मार्बल पे नहीं लगा सकते, आपको ऑयली करना पड़ेगा। और पॉलिश के लिए तो आप जो पॉलिश वाले आते हैं उनसे भी पूछें, वो भी आपको बोलेंगे कोकोनट ऑयल इज बेस्ट। बट उसके साथ साथ अम्मी, मुझे आज तक याद है कि हम जब शाम में जाते थे तो हमें कोकोनट ऑयल इसलिए भी लगाती थी कि मच्छर नहीं काटेंगे। इससे भी अम्मी कहती थी कि मच्छर नहीं काटते, क्योंकि अभी डेंगू तो आजकल वैसे ही फैला हुआ है। उस जमाने में डेंगू नहीं था, लेकिन आजकल फैला हुआ है कितना आप देखें, अब तो बड़ा अच्छा है लोगों के लिए। तो ये भी हल्का सा बॉइलिंग करने हाथों पे, बाजू पे, खुशबू की खुशबू मुझे तो वैसे भी नरिश रहता है। एक कोकोनट ऑयल और उसके 4 इस्तेमाल। मार्बल टॉप्स, वुडन डोर्स स्किन के लिए बहुत अच्छा है और मस्कीटो से बचने के लिए। यार ये अम्मियां नहीं होती तो हम क्या करते भाई। कसम से ब्लेसिंग है माँ भाई। हमारे वाले बच्चे भी अल्लाह करे यही बोल रहे हो। एक अच्छे बालों वाली सेलिब्रिटी सादिया भी। मैं तो ये बता रही हूँ कि इसमें आपका गंजपन तक दूर होता है। अच्छा। हाँ, मैंने अपने भाई को ये यूज कराया था। हैदर, उसको मेरी बेटी कहने लगी थी हैदर गंजा मामू। मैं मेरा भाई है हैदर गंजा मामू। तो फिर वो बना, उसने हम सब, क्योंकि अनियन मेरे मुँह से आपने इतनी दफ़ा सुना है प्याज का पानी, प्याज का पानी, प्याज का जूस निकाले। आपने ये प्याज का जूस निकाले, मैं तो आप यकीन माने इसकी जो फोग होती ना, ये अपने सर पे वैसे मलती रहती है।
यकीन माने ये सही मुझे कह रहे हैं। इतनी आदत है सादिया आप में से तो बहुत खुशबू आती है। हाँ बिल्कुल। और वो मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जो कहते हैं स्मेल नहीं जाती, मेरे सर में तो स्मेल होती ही नहीं है। और ये कल धुले हुए अब क्या सुबह के धुले हुए बाल हैं I और agree. ये लगा हुआ है। मैं अपने ठीक है, जो oil- ये तो भाई तौलिया में से नहीं जाती। नहीं, जब मुझे ये डालने तो की सर से से पहले नहीं जाती। जल्दी से ये बहुत आंवला परेशान हूँ। आपको दिख रहा मैं होगा, oil नहीं आंवला का लगाती। पाउडर है। हाँ। ठीक है, इसमें भी कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आपने अपने हिसाब से अपनी चीजों को बनाना है कि आपका सर का कितना पोर्शन है। कलौंजी हर घर में होती है, हाँ। ठीक है। कलौंजी को आप चाहें तो पीस लें, कलौंजी को ना चाहें तो वैसे भी आप रख सकते हैं। ये है थोड़ा सा अदरक का जूस, ये मुझे एक आंटी ने बताया तो मैंने कहा यार सारी ये चीजें करके कमाल देख है। लेने में क्या जाता है। जहाँ इतना प्याज व्याज सब कुछ यूज कर रहे होते हैं, तो मैंने अपने भाई के लिए बनाना था, मैंने बनाया। वो माशाल्लाह तो उसके सर पे बाल भी आ गए। हाँ। और बात है आजकल, और ये सरसों का तेल, ये प्लीज सरसों क्या का आपने तेल मिक्स किया सब सब करके चीजें रख- आपने मिक्स करी, आपने ये बना लिया, ठीक है। ताकि इसको बिल्कुल ऐसे ही आपने लगाना है जैसे इनको बताया है। कलौंजी और सरसों तो वैसे भी अच्छे करता है हाँ, बाल। आपको पता है मैंने प्याज क्या भी किया, अच्छा मैंने करता है, तो लहसुन भी प्याज, अदरक भी अच्छा करता है। जिंजर क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आंवला कितना अच्छी चीज बहुत है। बेहतरीन। मैंने तो सरसों के तेल में ये जो कलौंजी है भिगो के रखी हुई है, सही। मैंने तो डाल के ना इसमें वो रख दिए। और जब मुझे ये बना के लगाना था तो मैं ऐसी जड़ें निकालती हूँ। अच्छा, ये वो चीज़ है जो आपने ना यहाँ तक नहीं लेकर आनी होती, ये सिर्फ जड़ों में लगाना होता है, ठीक है। आज है तो कोई इसमें मसला नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ जड़ों के लिए आप लगाएं। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को बाल खोरा हो जाता है या गंजपन हो जाती है, मांग आपको लग रहा है चौड़ी होना शुरू हो गई, आप लगाएं। ये छोटे छोटे, ये देखें मेरे भी अब आ गई हैं आज करी ये छोटे छोटे हेयर आने लगते हैं। तो मुझे किसी ने कहा आपने हेयर PRP किया रे भाई, ये मैं कहा हाँ, मैं खुद ही घर में बैठ के PRP कर लेती हूँ हेयर वाली। एक दफा सबा फैसल ने मुझे बताया हाँ। था कि मैं पहले तेल लगा के हाँ। फिर प्याज का पानी लगाती हूँ तो मेरी स्मेल नहीं आती। स्मेल मैं भी तेल यही हर बार बताती हूँ। और उसके बाद बहुत अच्छा है, तौलिया है, तौलिए को हल्का गीला करें, टाइट से उसको Steam सा बन करें, जाए। अपने माइक्रोवेव में रखें, गर्म हो जाए, उसको सर पे बांध लें, पूरे आपके सर को स्टीम मिलेगी, आपके पोर्स के अंदर मतलब तक हो जाएगा। ऑयलिंग की पहले फिर प्याज का पानी ऑयलिंग करी, लगाएं। प्याज का पानी लगाया। आई एम सॉरी, मैं आप पे कट करी। वरना तो इसकी तैयारियों से शुरू करते हैं। देखिए बड़ा वो होता है, मैं कहती हूँ बच्चियाँ जो होती हैं आपकी हेल्पर्स जो होती हैं, क्योंकि मैं तो रजब, शाबान, रमज़ान 3 महीने रोज़े रखती हूँ, तो मेरे लिए ये रमज़ान बिल्कुल आप समझे ना एक नॉर्मल बात हो जाती है कि आपका तीसरा। और मेरी जो सहरी है वो 12 बजे हो जाती है। मैं एग्जैक्ट सहरी के टाइम पे नहीं उठ सकती बिकॉज मैं नींद की दवा खाती हूँ, मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। तो उन बच्चियों के लिए भी मैं आसानी, इवन रोटी के लिए भी मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया कि आपके घर में अगर बच्चियाँ छुट्टियों पर जा रही होती हैं, वेकेशन उस पर उनकी वीकेंड की छुट्टी होती है, आप रोटियाँ बनवाएं और फ्रीज कर लें। जैसे फ्रोजन पराठा भी तो मिलता ही है ना, तो आप अगर नहीं खर्च करना चाह रहे तो आप अपने घर में फ्रोजन पराठा बना के फ्रीज कर लें। वो सिर्फ आपको निकाल के, अगर वो बच्ची नहीं भी है तो मेरे घर के जो ड्राइवर भाई हैं या अली भाई हैं, वो ऊपर आते हैं, उनको पता है तवा गरम करना है, ये सेकना है, रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाती है। और उन बच्चियों के लिए जो सुबह उठेंगी, बच्चियों के लिए भी तो देखिए माशाल्लाह आपके घर में आप अफोर्ड कर सकते तो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं मैंने नहीं, देखा afford है भाई, वो हम नहीं कर बेचारियां सकते। औरतें खुद पराठे बना रही हैं और उनको मौका ही नहीं मिलता सहरी करने का, क्योंकि वो बेहतर है ताजे ताजे बना के रख पराठे ले। हाँ, बना के जो खाने है हैं सबने। वो दे रही होती है, पूरे घर को सर्व कर रही होती है। इन दी एंड वो खुद भूखी, मतलब लाइक जल्दी अलार्म बजना आई थिंक ऐसे में घर वालों का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए उसमें कि वो भाई थोड़े जो से ऐसे करते हैं ना considerate उनको हो। मिसेस दिखाते थोड़े से तो मैंने भी देखनी है, लेकिन मैंने भी दिखा दो। हमेशा ही देखा है कि मेरी अम्मी कच्चे पराठे कच्चे पराठे, यही होता है। बना कर ना हाफ प्रिपेयर करके तवे पे हल्का हल्का दोनों हल्का साइड सा, करके, अब वो जो प्लास्टिक शीट्स आती है शीट्स ना जरूर उसमें लगाएं। पूरी लेयर्स लगा के अम्मी 4-4 5-5 दिन के बना के रख लेती हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अम्मी का तो मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि अम्मी सुबह खाती हैं और वो रोज नहीं पक सकता, लेकिन वो खवातीन जो कि सुबह पूरे मुझे घर बहुत के लिए तरस बना आता रही है, होती हैं, seriously। उनके लिए और जिनका कुनबा बड़ा है, माशाल्लाह, हमारे माशाल्लाह से। जॉइंट फैमिली हाँ, सिस्टम बहुत का है, रिवाज हाँ, है, और जिनके कुनबे बड़े हैं, थोड़ा सा नखरे कम करेंगे तो सौ पराठा खाना है यार, जिसका नहीं वो ताजे ये ताज़ा होता है, ताजे ही बिल्कुल, जो yes। जब आपने सेका हल्का सा चूल्हे घी से उतरा पे होते हैं ना, मैं कह रही हूँ कि हाँ। मतलब आप 2 दिन के एक साथ बना लें, 3 दिन के एक साथ बना लें, शाम में बना के रख दें, रोज जब आप
रोजा रखा होता है उस वक्त काफी टाइम होता है आपके टाइम पास, होता है। उस वक्त करके फ्रीज कर ले। मुझे तो लगता है मुझे पता है रमजान की सबसे अच्छी बात क्या है, बाकी तो सारी बातें सब अच्छी उठते हैं एक साथ, नहीं एक साथ नाश्ता भी कर रहे हैं, एक साथ yes. मतलब लाइक इफ्तार भी कर रहे हैं, सहरी और भी। इफ्तार भी। वो टेबल पे एक साथ बैठना जो आजकल के दौर में सबकी खत्म हो अलग अलग गया। टाइमिंग्स हैं खाने की, कोई दोपहर में खा रहा है, कोई रात में खा रहा है, कोई खाली रात को ही खा रहा है, सुबह नाश्ते का बिल्कुल, टाइमिंग अलग है। बिल्कुल। तो आप ये देखें आपकी फैमिली की बॉन्डिंग कितनी उससे। स्ट्रांग हो जाती और है। पता है इससे बरकत भी होती है, हाँ। कहते हैं कि साथ मिलकर जब आप खाते हैं तो उससे बरकत होती है, प्यार आप एक तरीके से बांटते हैं और सारी वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो तो वो जो पूरी फैमिली वो क्रिएट पूरी अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बहुएं भी साथ बैठ के खाएं, वो नहीं अच्छा लगता भाई सर्व करें। बेस्ट टाइम है टमाटर, अभी आजकल सस्ते भी हुए हैं, वही वाली बात, रमजान में बिल्कुल। बहुत महंगे हो जाएंगे, अभी तो 100 रुपए में 3 किलो आ रहे हैं, 3 किलो जल्दी से आराम खरीद से ले ले। के स्टोर कर लें जितना भी स्टोर करना है। अच्छा, हाँ माश की दाल का आटा, हाय हमारे माश की दाल के पकौड़े बनते हैं, हमारे पकौड़े बन, अच्छा नहीं दही बड़े, हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं माश की दाल के आटे के। और ये मैं इतनी सुगर नहीं हूँ, मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मिलता है स्टोर्स में माश का दाल का आटा मुश्किल बनता से बनते हैं। है। एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ा सा इजी लाइफ को रखती हूँ, मैं बना बनाया जो आटा आता है वो लेकर आती हूँ और उसके फिर मैं दही पकौड़े बना के वो भी मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। हम भी कर लेते हैं। तो पकौड़े बड़े बना के ना, तो वो बड़े बना के जो दही वो बना के घर में, और बहुत सिंपल होते हैं, बहुत मजे के बनते हैं माश के। आई प्रेफर माश के दाल के रादर देन बेसन वो के। असली दही बड़े मेरी मेरे अम्मी कैसे बनाती थी, मेरी अम्मी माश की दाल को भिगो के फिर पीस के, नो पीस के सिलबट्टे पे पीसती Oh थी। my God. मेरे अब्बू को वो पसंद थी, सिलबट्टे पे पीसती थी, फिर उसके बकायदा पकौड़े क्या बनते हैं, बनते भी उसकी तो मिक्सचर मजेदार के। आपको पता है बहुत से Oh my लोगों को ये God. होता है कि माश की दाल ना हमें गैस पैदा करती है या हजम नहीं होती बहुत। हल्की सी हींग, हमारे हींग बहुत कम लोग यूज करते हैं, प्लीज ये हींग इतनी अच्छी चीज है, जरूर। मैं तो जर्मनी जाती हूँ तो वहां से ले आती हूँ, मुझे वहां से आराम से मिल जाती है, जो इंडियन स्टोर्स वगैरह वहाँ। आप हल्की सी हींग किसी भी चीज में, आप सब्जी बना रहे हैं, आप जिस तरह ये बना रही हैं, हल्की सी हींग एक चुटकी डाल दे तो आपके सारे मसाइल भी, और आपको पता है आपके अंदर से चर्बी को भी खत्म करती है वो। तो वो बहुत अच्छी चीज है। इसको थोड़ा सा मैंने कहा आपके अंदर इसी में add तो करवा। यहाँ पे हींग मिल स्पेशल होता है हमारे यहाँ ना, प्याजू बनते हैं जो मैंने बहुत दफा तुम्हारे इसमें बताया। हमारे यहाँ वो मसूर की दाल के पकौड़े होते हैं, हमारी अम्मी बनाती थी। मसूर की दाल बिल्कुल एज इट इज आपने भिगोई, लेकिन उसे पीस के नहीं रखना, पीसना बिल्कुल तलने से पहले। हाँ, सिलबट्टे पे। हाँ, नहीं सिलबट्टे पे पीसे हमारे आप, हमारे यहाँ सिलबट्टे वाली होनी तो चाहिए। अम्मी के दौर तक सिलबट्टा उसका था, लेस, उसका टेस्ट ही हाँ, अलग होता है। अम्मी के दौर तक सिलबट्टा था। हमने तो कबाब भी उसी पे पिसवाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा मैं रिकॉर्डिंग से अम्मी इस दफा तुम्हारी बारी है कबाब पीसे। मैं कहा अम्मी मतलब यार पूरा दिन काम कर कर आई हूँ, नहीं तो तुम पीसोगे, भूल ना जाओ पीसना, देखो ऐसे घुमाना होता है। मैं कहा अम्मी नहीं भूलेंगे यार, मतलब एक की प्रिपरेशन, क्योंकि वैसे तो मैं थ्रू आउट द ईयर मेरे पास रहते हैं, फ्रीजर में मेरे यहाँ भी। रहेंगे, लेकिन गोश्त वोश्त मंगवाना, हर चीज करना, बीफ के प्रॉपर वो मैं बनाती हूँ। क्योंकि जब तो आपको ये- कभी कभार होता है ना रोजे या सहरी में स्पेशल, हाँ, मुझे- कुछ खाने को दिल नहीं चाहता ना, आपका शामी कबाब पड़ा है, प्रोटीन भी मिल गया आपको, मीट भी मिल इतना गया, हैंडी है ना कि बस निकाला फ्राई किया। कभी फ्राई कभार किया। होता है ना दिल नहीं चाहता यार, कुछ और सैंडविच खाने बना का। लिया, चिली गार्लिक सॉस मेयोनीज के साथ खा लिया, इतने मजे का। ये शामी कबाब यहाँ शामी चावल अगर आपको येलो नहीं करने ना, तो उसके लिए मेरे मियाँ से मैंने ये टिप सीखी है, क्योंकि वो क्या नहीं शेफ है। कुछ लोगों के चावल पकाते भी येलो हो जाते हैं ना, तो उसके एक तो प्याज को लाल बिल्कुल ना होने दें। अगर आप मटर पुलाव वगैरह बना रहे, कच्ची पक्की प्याज में ही सब कुछ डाल देना चाहिए। अगर व्हाइट राइस भी अगर आप बना रहे हो, हल्का सा आप उसमें ना व्हाइट सिरका डाल दें, तो चावल खड़ा रहेगा और अपनी रंगत कभी चेंज नहीं, सफेद चावल बनता है। चावल तो मैंने अदनान से चीज सीखी, मैं कहा अरे वाह, ये हम भी करेंगे। सिरका या नींबू कहते हैं। लेकिन हम लोग